सिद्धिर्भ्यो ओम नमो सिद्धिर्भ्यो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः समयसाराय स्वानुभूत्याजकास्तु चिस्वावायुभावाय सर्वभावान्तरचि। धर्म ध्यान कैसा है? धर्म ध्यान का उत्पादक ज्ञान कौन सा है? आकुलता मिटा करके धर्म ध्यान नहीं होता है। धर्म ध्यान से निराकुलता आती है। क्या बोला? आकुलता मिटा करके धर्म ध्यान नहीं होता है। धर्म ध्यान से निराकुलता आती है। सभी लोग समझ ना, कोई बड़ी बात कही है हमने। हम सोचते हैं बाहर के कोलाहल से शांत हो जाएं, तब हमें आत्मा का अनुभव होगा। हमारे घर की जिम्मेदारियां कम हो जाएं, कर्तव्य, दायित्व और विकल्प घट जाएं, खाने पीने के विकल्प घट जाएं, कपड़े पहनने के विकल्प घट जाएं, व्यापार धंधे के विकल्प घट जाएं, तो हमें शांति से आत्मा का अनुभव होगा। यह मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व कह रहा हूँ, मिथ्यात्व। क्यों? क्योंकि इसमें कारण विपर्यास हो गया। मिथ्यात्व में कारण विपर्यास नहीं होना चाहिए, कारण विपर्यास है। वहाँ रुकेगा तो यहाँ शांति आएगी, ये नहीं, यहाँ शांति आएगी तो वहाँ रुकेगा। कारण इधर है। कारण विपर्यास समझ गए? अन्य मत में और जैन मत में इतना फर्क है कि बाहर में निवृत्ति लेकर के साधना करते हैं और यहाँ साधना में से निवृत्ति का जन्म होता है। अंदर आनंद आएगा तो कुछ छूटेगा। छोड़ने से आनंद कहाँ आता है? छोड़ दो व्यापार, छोड़ दो घर परिवार को, आनंद कहाँ आता? हम जिम्मेदारी ले रहे आपके भरपेट भोजन की, कपड़ों की, सब, तो अभी आनंद नहीं आता ना। निवृत्ति में से आनंद नहीं है, आनंद में से निवृत्ति है। तो कैसे होगी वो सम्यक ज्ञान? क्या है वो, अपन उसकी चर्चा करेंगे। धर्म ध्यान कैसे उत्पन्न होता है? धर्म ध्यान माने अतीन्द्रिय आनंद। धर्म ध्यान मतलब अतीन्द्रिय आनंद। वो कैसा ज्ञान होगा जिसमें से आनंद आता है? एक सरल दृष्टांत देके आगे बढ़ेंगे। एक भिखारी से बोलो तुम ये सब छोड़ दो,
तो तुम्हें बहुत आनंद आएगा। भिखारी का कटोरा छोड़ दो, ये कपड़े छोड़ दो पुराने, छोड़ो, नहीं छोड़ेगा वो। उसे नवीन वस्त्र दे दो, उसे एक महल दे दो, फिर उससे कहना नहीं पड़ेगा कि ये छोड़ दो, महल मिल गया ना। रत्नों की अंगूठियां मिल गई हो, उस पीतल की अंगूठियां क्यों पहनेगा, छोड़ ही देगा वो। ऐसे अतीन्द्रिय सुख का परिचय होने पर इंद्रिय सुख का त्याग होता है। क्या बोल गए हम? अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होने पर, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति, अतीन्द्रिय ज्ञान होने पर इंद्रिय सुख सुविधाएं जिन्हें आप कहते हो 5 इंद्रिय के विषय वो तब छूटते हैं। कैसे छूटेंगे उसकी चर्चा करेंगे। अंदर से बाहर का तो पूरा क्लियर समझ में आ रहा है, लेकिन बाहर से भी कुछ है तो अंदर की व्यवस्था नहीं, थोड़ा भी नहीं। कारण विपर्यास है। कारण विपर्यास माने विपरीत कारण है। वृक्ष के मूल को सींचने पर पत्ते हरे होते हैं, पत्तों पर हरा कलर पोतने से पत्ते हरे नहीं होते। कारण इधर से है। जब हम ये कहेंगे ना 5 इंद्रिय के मन वचन काया को कंट्रोल करने से शांति आती है, तो कारण विपर्यास हो गया, कारण ही उल्टा हो गया। मूल जड़, सम्यक दर्शन मूल है। सम्यक दर्शन के बिना आनंद आ नहीं सकता। इसलिए कल हमने कहा है भक्ति का आनंद रौद्र ध्यान है, धर्म ध्यान नहीं है। पठन पाठन का आनंद, व्रत उपवास का आनंद, त्याग का आनंद, सामूहिक उत्सव करने का आनंद, ये सब रौद्र ध्यान है, धर्म ध्यान नहीं है। पंक्ति सुनी होगी, धर्म धर्म सब कोई कहे और धर्म न जाने कोई, धर्मी को जाने बिना धर्म कहाँ से होए। तो अब उसकी चर्चा अपन स्टार्ट कर रही है। धर्म ध्यान कैसे होता है, आनंदमय ध्यान कैसे होता है, इसमें से निवृत्ति कैसे निकलती है, इसमें से त्याग कितना आसान होता है। ठीक है, फिर समझ में आया? देखा जाता है कि जो धर्मी है हाँ, उनके पढ़ाई कर ऊपर में फिर वह त्याग आगे दिखा जाता है। यही तो हम कह रहे हैं, आनंद में से त्याग दिखाई देगा ना। हम दिखा रहे अब कैसे होगा वो। बहुत सरल है, बहुत सरल। शुद्धोपयोग का मूल कारण बताता हूं, देखो ध्यान से। स्यादवाद में से मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। फिर से समझ लो, स्यादवाद मोक्ष मार्ग का विरोधी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन स्यादवाद के आधार से मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल पक्के में कह रहा हूं आपको। क्यों? उसका कारण है, स्यादवाद तो असंख्यात लोक प्रमाण जो जीव राशि है, जो जीव राशि अनंत जीव राशि है, जैसी जीव राशि अज्ञानी है उनको देख करके बोलती है। वो जहाँ पड़ा है उससे हटाते हैं उसको, उससे आगे बढ़ाते हैं। इसलिए स्यादवाद का रूप बहुत जल्दी जल्दी बदल जाता है, लेकिन अनेकांत नहीं बदलता। जिसको हमने कहा था अनेकांत अल्टीमेट ट्रुथ है। अनेकांत वस्तु का स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप नॉन चेंजेबल है, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, त्रैकालिक सत्य है। तो इस त्रैकालिक सत्य को समझो, फिर बोलो कुछ भी, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं भी बोलूँगा आप उपासना करो, पूजा करो, पाठ करो, सट आवश्यक करो, मैं भी बोलूँगा, नहीं बोलूँगा ऐसा नहीं, क्योंकि बोलना स्यादवाद का काम है, समझना अनेकांत का काम है। क्या बोल गए? बोलना स्यादवाद का काम है। छोटे से बच्चे को अभी बोले कल सब बता दिया, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, मतलब पीछे नहीं हटना। जो मंदिर नहीं आता उससे कहेंगे मंदिर आया करो, जो पूजा नहीं करता उसे कहीं पूजा करो, जो नहीं करता हो उसे आगे बढ़ाएंगे। स्यादवाद का इतना काम है। अनेकांत को समझो, अनेकांत माने अल्टीमेट ट्रुथ। अल्टीमेट ट्रुथ बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, लेकिन उसके प्रयोग बहुत हैं और हम चूक जाते हैं उस छोटे से प्रयोग को अनंत प्रयोग करने में। क्या बोला? छोटे से सूत्र को अनंत प्रयोग करने से चूक जाते हैं। हम फिर बताएंगे, बिल्कुल सुनने में सरल लगेगी आपको बात। अल्टीमेट ट्रुथ है कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं। ये तो सुना होगा सबने, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर कोई असर पड़ता नहीं, माने निमित्त नैमित्तिक भी असर नहीं रहा,
उदय संबंधी असर नहीं रहा। क्या बोल रहा हूँ? उदय संबंधी असर भी नहीं रहा। पाप के उदय में तो परिणाम खराब हो जाते हैं ना। क्यों? घनघोर प्रतिकूलता में तो पाप का उदय में परिणाम खराब हो जाते हैं ना, कि नहीं ये है तेरा कारण विपर्यास, ये है तेरा स्वरूप विपर्यास, तुझे नहीं पता एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर कोई असर नहीं होता। ये अल्टीमेट ट्रूथ है, फंडामेंटल छोटा है लेकिन बहुत प्रयोग है इसके। शरीर का तो असर पड़ता है ना, कर्मों का तो असर पड़ता है ना, कसाय का तो असर पड़ता है कि नहीं पड़ता। द्रव्य सत्ता पर द्रव्य सत्ता पर द्रव्य सत्ता पर पूरा विश्व की द्रव्य सत्ता मिलकर अटैक करे तो भी असर नहीं पड़ता। ये पहली स्वतंत्रता है अल्टीमेट। पूरा विश्व मिलकर के भी एक द्रव्य की सत्ता को कुछ नहीं कहा। इसीलिए हमारे ऊपर अटैक तो बहुत हुए कर्मों के, गतियों के, कषायों के, फिर भी जीव द्रव्य अनादि अनंत ज्यों का त्यों एज इट इज सुरक्षित है। भाई इसकी अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन है। अब कितना सरल काम हो गया। अब यहाँ जितने प्रश्न खड़े हो इसमें सोचो। लिखा तो बहुत कुछ है, मुझे भी पता है, लिखा तो बहुत कुछ है। आपके आशीर्वाद से मुझे सम्यक की प्राप्ति हुई, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान के दर्शन से मुझे सम्यक दर्शन हुआ, बिल्कुल बोलो। पार्श्वनाथ भगवान की छवि देखते से ही परिणामों में शांति आती है, बोलो। बोलना स्यादवाद है। स्यादवाद जैन शासन की उदारता है। स्यादवाद में भी एक सच्चाई तो होती है ना, एक बता तो दिया मैंने पहले ही बोल दिया, किसी भी कक्षा से सही है। किसी भी कक्षा से कितना सत्य है? 100% सत्य है या अनंतवा भाग सत्य है? आप तो अनंतवा भाग में नहीं मान मान रहे नहीं, हमने कब मना किया? मैं कहता हूँ बोलो, कहो। उदारता है, जैन शासन की उदारता है स्यादवाद, परम करुणा है। महावीर भगवान की, आचार्यों की परम करुणा में से स्यादवाद आया है। वो जीव राशि का कष्ट नहीं देखा जाता ना, उस कष्ट को दूर करने के लिए उसमें से स्यादवाद आया है। मोक्ष तो अनेकांत में हो गया, अनेकांत के आश्रय से मोक्ष हो गया, सदुपयोग हो गया, सारे कर्म कट गए उनके, तो उनका तो आनंद ही हो गया। लेकिन इतनी करुणा है ना, उस करुणा सागर में से स्यादवाद का जन्म हुआ। और स्यादवाद को समझो बस। हम स्यादवाद के निषेधक नहीं, मैं पहले ही पढ़ा रहा हूँ, पहले ही दिन से। अनेकांत और स्यादवाद, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर फर्क नहीं पड़ता। बोलेंगे जरूर, आपके आशीर्वाद से हुआ, भक्ति से हुआ, तीर्थ क्षेत्र से बहुत परिणाम सही होता है, सही है, खूब बोलो, बोलने का इनकार नहीं। लेकिन ये सब जब हम अल्टीमेट ट्रुथ देखने जाएंगे तो सिद्ध नहीं होंगे, अल्टीमेट सिद्ध नहीं होंगे, ध्यान रखना। निमित्त का कथन के लिए बहुत अच्छी एक बात समझ लो। निमित्त माने ये सारे कथन जो आप सुन रहे हो, परावलंबन संबंधी, शुभयोग संबंधी, पूजा पाठ संबंधी, मंदिर संबंधी, सब जितने शरीर संबंधी, पुण्य संबंधी जितने, उन सबको एक लाइन में पढ़ा रहा हूँ। काम हो तो आरोप आता है, काम हो, इतना ही सत्य है बस। ये अनंत बाबा, काम हो तो आरोप आता है, इतना सही सत्य है बस। यदि मंदिर में परिणाम सुधरते हैं तो घर मत जाओ। आपको परिणाम सुधारना नहीं, सबको रहो फिर, लेकिन नहीं रह पाओगे। वो तो जितनी अपन घर में बहुत क्लेश से आते हैं ना, तो मंदिर में आके शांति मिलती है। तो शांति मिल गई ना, ये काम हो गया, इसका आरोप है। यदि सही में मंदिर आने से परिणाम सुधरते हैं तो कोई भी जीव घर क्यों जाए, बाजार में क्यों जाए, व्यापार में क्यों जाए, बैठो ना यहाँ शांति से। जैसे मैंने ये लॉजिक दिया, ऐसे सब जगह लगा लेना। आप ऐसी कोई चीज करके बता दो, स्वभाव में स्थिरता के अलावा शांति का अल्टीमेट कोई साधन हो तो बता दो। स्वभाव में स्थिरता के अलावा है, हो तो बता दो। पठन हो, सब पढ़ने में बहुत उपयोग लगता है, तो चलो पढ़ो, उपयोग लगाओ पढ़ करके, लगाओ पढ़ करके। नहीं लगता, हमें मालूम नहीं, हाँ लग जाता है तो आरोप आता है। जितनी देर लग जाता है उतनी देर का आरोप आता है। ठीक है, फिर से पूरे निमित्तों में, पूरे सत्संग में, पूरे शुभ भाव में, पूरी शुभ क्रियाओं में, पूरे पुण्य पर, पूरे परद्रव्य पर निमित्त बने का आरोप कब आता है? एक इतना सा फार्मूला, जब कार्य हो तो, नहीं हो तो आरोप आता नहीं। निमित्त नहीं कहलाता है। हाँ, निमित्त नहीं कहलाता, आरोप आता तभी निमित्त कहलाता। बराबर। चलें अब आगे चलूँ। देखो, मैं स्यादवाद मान रहा हूँ, लेकिन स्यादवाद को स्यादवाद मान रहा हूँ।
गलती कहाँ हो रही है कि हम स्यादवाद को अनेकांत मान रहे हैं। हम स्यादवाद के विरोधी बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि स्यादवाद के बिना तो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। स्यादवाद के बिना तो एक वाक्य का भी जन्म नहीं हो सकता। खत्म शैली है वो तो। लेकिन अपन को देखना है अल्टीमेट ट्रूथ। दो द्रव की स्वतंत्रता नष्ट हो गई तो फिर पूरा जैन शासन नष्ट हो गया। अगर हम यह ऐसा अभिप्राय बढ़ते कि सर्व जीव जो है सब सुरक्षित है, तो बहिरंग में तो निगोद की व्यवस्था दिखती है, सिद्ध की व्यवस्था दिखती है, तो फिर जब सब सुरक्षित है बढ़िया। अब उसका उत्तर देंगे अभी, अब उसका उत्तर देंगे। अभी तो द्रव की स्वतंत्रता बताई ना अभी। पहले द्रव की स्वतंत्रता याद रखो। ये पर्याय के प्रश्न है आपका, ये द्रव की स्वतंत्रता का प्रश्न नहीं है। द्रव तो वहाँ भी सुरक्षित है। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मंझार, उसकी तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो पर्याय की प्रॉब्लम है। उसका अपन पर्याय भी सॉल्व करेंगे। तो द्रव का अल्टीमेट ट्रूथ है कि वो बिल्कुल सुरक्षित है। द्रव में अनंत गुण सुरक्षित हैं। द्रव के प्रदेश असंख्यात प्रदेश है, वो 100% सुरक्षित हैं, 100% सुरक्षित हैं बिल्कुल। तो द्रव और गुण की प्रॉब्लम तो हो गई ख़त्म। ये दो फार्मूलों से इतना आनंद आ गया। मैंने कल कहा था आनंद आना चाहिए। अब पर्याय की बात ले लो। पर्याय की बात ये है कि पर्याय में तत्समय की योग्यता, होने योग्य पर्याय होती है। होने, ये फार्मूला है, होने योग्य पर्याय ही होती है। बस ये 3 लाइनों के फार्मूले में पूरा कल्याण हो गया, पूरा अनेकांत आ गया, पूरा अनेकांत आ गया, कुछ नहीं बाकी बचा इसमें। अब हम पर्याय की चर्चा करेंगे कि दो पर्याय, एक पर्याय दूसरे पर्याय पर असर डालती नहीं, एक द्रव दूसरे द्रव को असर नहीं करता, ऐसे एक पर्याय दूसरे पर्याय पर असर नहीं डालती। नहीं है ना, यही तो कह रहा हूँ, नहीं डालती। इसीलिए तो याद दिला रहा हूँ, नहीं डालती। दो पर्याय एक ही गुण की, दो पर्याय एक ही गुण की दो पर्याय, दो द्रव की तो दो द्रव में गई, दो द्रव की तो दो द्रव में गई, वो तो बात ही नहीं लेने। वो तो अत्यंता भाव है 4 अभाव में। लेकिन अतद भाव, अतद भाव में पिछली पर्याय अल्पज्ञता की है, अगली पर्याय सर्वज्ञता की है, तो अल्पज्ञता सर्वज्ञता की पर्याय लाने में क्या करती है? सोचो क्या करती है? अल्पज्ञता सर्वज्ञता में क्या करती है? राग भीतरागता में क्या करेगा? पिछली कमजोरी अगली अच्छी निर्मल पर्याय में, सबलता पर्याय में क्या करेगी? तो ये अल्टीमेट ट्रूथ है। अब इसमें अनंत आनंद छिपा हुआ है बस। यदि आपको ये समझ में आ गया ना फार्मूला द्रव्य गुणों पर्याय के, बस मजा हो गया। 100% अल्टीमेट ट्रूथ है। हम क्या करते हैं, इसको साइड करके स्यादवाद को हावी करके दुखी हो जाते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? स्यादवाद को हावी करके दुखी हो जाते हैं। आपने देखा पढ़ने की शैली देखी है आपने? मैं तो अपनी शैली बता रहा हूँ। पढ़ करके जब हम देखते हैं ना गुणस्थान का स्वरूप, प्रतिमाओं का स्वरूप, अणुव्रतों का स्वरूप, महाव्रतों का स्वरूप, फिर उनकी टीकाएं, फिर उनकी चूड़नी, तो इतना पढ़ पढ़ के क्लेश होने लगता, बाप रे इतना तो अपना परिणाम ही नहीं है, इतनी तो अपनी क्रिया नहीं है, अपन तो कहीं किसी काम के ही नहीं है, किसी को पता ना लग जाए, ऐसे खराब परिणाम है हमारे तो, अरे बाप रे। तो ऐसे पढ़ पढ़ के दुखी हुए। अभी तो अपनी लायकात ही नहीं है, अपन कहीं अभव्य तो नहीं है, अपन इतना करते हैं तो अभी परिणाम बिगड़ रहे हैं। तो अब क्या करोगे बताओ? तो दुख ही निकाल लिया हमने, पढ़ करके दुख निकाल लिया। फिर से बोल रहा हूँ, स्यादवाद को गलत तरीके से पढ़कर दुख निकाल दिया। स्यादवाद को ठीक तरीके से पढ़ो। होने योग्य पर्याय ही होती है। फिर से बोल रहा हूँ, होने योग्य पर्याय ही होती है। 3 काल में किसी पर्याय में कोई त्रुटि होती नहीं, गलती होती नहीं। क्या कह रहा हूँ? 3 काल की किसी पर्याय में, किसी द्रव की किसी पर्याय में त्रुटि नहीं है, गलती नहीं है, अपराध नहीं है। अब उल्टा उल्टा बोल रहा हूँ, ऐसे कैसे? फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल पक्की लाइन है। बिल्कुल कौन सी? 3 लोग 3 काल में किसी भी द्रव में कोई गलती नहीं होती, कोई अपराध नहीं होता, कोई त्रुटि नहीं होती, कोई चूक नहीं होती। विभाव शब्द ही कहाँ? मुझे पता है, इसलिए तो कह रहा हूँ नहीं होती। फिर कह रहा हूँ नहीं होती। उपदेश शैली में स्वभाव विभाव का भेद है।
योग्यता दो प्रकार की नहीं होती, योग्यता अपने प्रकार की ही होती है। अब मैं समझाता हूँ, देखो दृष्टांत दिए बिना नहीं समझ में आएगी ये लाइन, सभी लोग समझना, दृष्टांत से समझ में आएगी। देखो बोलो भाई, जो बेटा पिताजी की आज्ञा नहीं मानता वो अच्छा बच्चा है कि खराब? खराब। जो बेटा पिताजी की मूछें खींचता हो, पिताजी के कपड़ों पर पेशाब कर देता हो, ऐसे बच्चे को घर में रखना चाहिए कि फेंकना चाहिए? इसमें दो चीजें आएगी ना, पहला आपने बोला अगर पिताजी की कोई खराब आज्ञा है वो गलत हुई तो वो नहीं मानेगा। दूसरे में अगर वो बच्चा छोटा हुआ और वो सब करता हो, उसमें फर्क हुआ ना, पहले वाले में उसका मतलब जो बिल्कुल 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 बेटे, बहुत बढ़िया। इधर या पास में जा मेरे। अच्छा आजा आजा, बढ़िया, समझ में आ रही है प्रश्न? अब वो बच्चा क्यों गलत नहीं है, प्रश्न उस बच्चे को गलत क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि उसकी योग्यता ही इतनी है। उत्तर कहाँ से सही होगा इसका? उसकी योग्यता ही, योग्यता के कारण उस बच्चे की गलतियां तो दिखती हैं आपको, बहुत गंदा लगता है, लेकिन हम तो फेंकते तो नहीं है, निकालते तो नहीं घर से। क्यों? क्योंकि हमें पता है इस योग्यता में ऐसा ही होता है। पॉइंट नोट किया जाए, इस योग्यता में ऐसा ही होता है, इस गुणस्थान में ऐसे ही परिणाम होते हैं। हम में से बहुत सारे लोग, मैं तो अपने परिचितों की भी बात कर रहा हूँ, इतने त्यागी व्रती दुखी होते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत दुखी होते हैं। क्यों? कोई परिणाम तो ढूंढते हैं वो छठा गुणस्थान वाला, कोई ढूंढते हैं पांचवें गुणस्थान वाला। पढ़ तो लिए सब, पढ़ तो लिया सब, तो जो जिस गुणस्थान में होता ही नहीं है उसे लाने की कोशिश करोगे तो दुखी होगे। फिर से बोल रहा हूँ, दुख का मूल कारण है कि आप उस गुणस्थान के योग्य नहीं हो, और खींच करके लाओगे, दिखावा करोगे तो आपको घुटन होगी होगी होगी। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उंगली में अंगूठी पहनने से कष्ट नहीं होना चाहिए। अंगूठी ऐसी पहनो जिससे हमें कष्ट ना हो, ठीक है? बहुत टाइट अंगूठी होगी तो अभी तकलीफ होगी, और बहुत ढीली होगी तो क्या होगा? बोलो, 5 तोले की अंगूठी बनवा लो, बहुत मोटी ऐसी खूब बड़ी, अब ऐसे पकड़े रहे उसको, क्या करोगे? बोलो, कैसे काम करोगे? कैसे खाओगे पियोगे चलोगे? कैसे करोगे? क्या होगा ये काम, कैसे होगा? तो गुणस्थान से ज्यादा परिणाम करने की कोशिश करना दुख का कारण है, और गुणस्थान से कम करने जाओगे तो भी दुखी होगे। तो हम क्या करें पंडित जी? हमें तो पता नहीं हमारा गुणस्थान। प्रकृति में इतना सुंदर न्याय है कि तू जिस गुणस्थान के योग्य है वही भाव आ रहा है, लेकिन हमें वो बर्दाश्त नहीं होता। हम पढ़ चुके नहीं इसमें कि ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए, ऐसे तो करना ही नहीं चाहिए, तो वो हमें दुख दे रहा है। गुणस्थान गिरेगा तो परिणाम गिरेगा, 11वें गुणस्थान वाला भी गिरेगा तो परिणाम गिरेगा, परिणाम से ही तो पता लगेगा। 7वें गुणस्थान वाले गिरेंगे, 6ठे से 5वें गुणस्थान वाले गिरेंगे, तो उनका गुणस्थान गिरने का पता लगेगा कैसे? तो धर्मात्मा क्या करते हैं जो गिर जाते हैं, गुणस्थान गिर जाता है, कि वे योग्यता को जानकर प्रसन्न रहते हैं, दुखी नहीं होते। फिर से बोल रहा हूँ, योग्यता को जानकर प्रसन्न होते हैं, दुखी नहीं होते, और इस प्रसन्नता में से योग्यता बढ़ती है तो गुणस्थान बढ़ जाता है। दुखी होने से गुणस्थान गिरता है, और पर्याय का स्वरूप, योग्यता का स्वरूप जानने से, प्रसन्नता आने से गुणस्थान बढ़ जाता है। देखो कभी कभी ऐसा होता है, आपको देखा कभी अचानक अंधेरा छा जाता है, अचानक, बीमारी नहीं है आपको, लेकिन कभी कभी छा जाता है, तो आप थोड़ी देर के लिए ऐसे कर लेते हो, लेकिन बीमारी का इलाज कराने तो नहीं जाते। नहीं, कभी कभी हो जाता है, गर्मी तेज पड़ रही हो तो एकदम अंधेरा सा दिखने लगता है, अचानक चक्कर सा आ जाता है, तो चक्कर से आ जाता है उसमें रोने बैठते हो क्या? फिर निश्चिंत हो जाते हैं, निश्चिंत होते हैं तो ताकत फिर आ जाती है, विल पावर स्ट्रांग हो जाती है, और फिर काम करने लगती है। ऐसे गुणस्थान ध्यान रखना, गुणस्थान का गिरना पुरुषार्थहीनता नहीं है, उल्टा मत लेना। अल्टीमेट ट्रुथ पढ़ा रहा हूँ, अल्टीमेट ट्रुथ, इसलिए कठिन पड़ता है। पूरे हिंदुस्तान में 99% अल्टीमेट ट्रुथ नहीं पढ़ाया जाता,
अरे गुणस्थान तो गिरना ही नहीं चाहिए, ये तो अपनी बहुत पुरुषार्थहीनता है, अपने को तो बहुत मक्कम होना चाहिए, पक्के होना चाहिए, खूब भावना भाव की मैं निर्दोष जीवन जीऊँ, निर्दोष जीवन जीऊँ, खूब भावना भाव। अरे कोई साइकिल का पहिए थोड़ी तू हवा भरे। जो ये परिणाम डाल रहा है उसको पता है ना मेरे साथ क्या मतलब मैं समझ गया, तो वही समझने की कोशिश करो। मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर से बाहर जाए। आप लोग देखो, एक मैंने भी सुना है, आपने भी वही सुना होगा, खूब मन को पक्का करो, ऐसे करो, विल पावर स्ट्रांग करो, खूब भावना भाव। इस पंचम काल में भी हमें पंचम आरा में भी चौथा आरा बनाना है, हमको निर्दोष आराधना करना है, युगों युगों तक हमारा नाम रहेगा। ऐसे बहुत सारी बातें सुनते हैं, लेकिन परिणाम तो हाँ, योग्यता का उल्लंघन नहीं करते, गुणस्थान का उल्लंघन नहीं करते। देख लो ना, करके देख लो। ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने परिणाम को गिरने से रोकने का उपाय नहीं करता? ऐसा एक भी व्यक्ति बता दो, सिंगल ए पर्सन वर्ल्ड वाइड कोई नहीं है, नॉन जैन भी नहीं है, लेकिन योग्यता गुणस्थान का उल्लंघन नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? योग्यता को नहीं जानते, गुणस्थान को नहीं जानते, हम मॉरलिटी को जानते हैं। मॉरलिटी समझ के, नीति वचनों को जानते हैं। चरणान योग में एक शब्द लिखा है टोडरमल जी ने, सुभाषित का प्रयोग किया जाता है। सुभाषित माने जिन्हें कहने में तो अच्छा लगता है लेकिन करने में नहीं कर सकते। मैं खुल के कहता हूँ इसे, कहने में अच्छा लगता है लेकिन आप कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो तो योग्यता ही उसका नियामक कारण है। पर्याय का नियामक कारण कौन? योग्यता ही है। बिना योग्यता के कोई पर्याय हो सकती, योग्यता से ज़्यादा होगी नहीं और योग्यता से कम हो सकती नहीं। हम पढ़ करके अपने को ही दुखी कर लेते हैं। मैंने कल ही कहा था सुबह, यदि आनंद नहीं हुआ तो जिनवाणी नहीं पढ़ी। बंद का स्वरूप जानने के बाद भी जानने का आनंद आना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। मुझे ये भी पता है हमारे हिंदुस्तान में 99% उपदेश शैली, चाहे दिगंबर संप्रदाय हो या श्वेतांबर संप्रदाय हो, वो भय क्रिएट किया जाता है। उल्टा नहीं लेना हो, मैंने अनुभव किया वो बोल रहा हूँ। उनको क्या लगता है, इसको नरक का डर लगेगा ना तो ये पाप नहीं करेगा। देखा होगा आपने, सबसे पहले काय का डर दिखाते हैं? पाप लगेगा, नरक जाओगे। झूठ बोलने वाला कहाँ जाता है? नरक। रात में भोजन करने वाला कहाँ जाता है? नरक। सीधा अल्टीमेट। लेकिन आपने देखा सभी लोगों ने, जानने के बाद भी हमारा परिणाम नहीं रुकता। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो हम भी बच्चों को डरा देंगे, मैं भी डराऊंगा। सियादबाद मुझे डराने की छूट देता है। सियादबाद बहुत उदार है, लेकिन अल्टीमेट ट्रुथ तो समझो। आप गुणस्थान से ज़्यादा करोगे तो दुखी होगे, पक्की बात। होगे। कोई तीन काल की कोई शक्ति नहीं तो बचा पाएगी अपने को। तो धर्म को लाने की व्यवस्था आते हैं विकल्प ज़्यादा करने की। आप जानो, आप तो वस्तु स्वरूप को जानोगे तो योग्य विकल्प ही होंगे। वस्तु स्वरूप को जानना, हाँ, उसको स्थिर रहना, यही तो पुरुषार्थ है। बस यही पुरुषार्थ है। बस इस पुरुषार्थ से गुणस्थान बढ़ता है। बस अपने आप गुणस्थान बढ़ता है। बिल्कुल सही है। तो योग्य विचार आएंगे, चिंता नहीं करो। जो आपको बता रहे वो भी योग्य ही है, वो भी योग्य ही है। क्यों? पर्याय का नियामक कारण योग्यता है, होने योग्य पर्याय ही होती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ आप इसे भुला दें। विश्व में कभी कोई खराब पर्याय नहीं होती। एक पक्ष बता दिया मैंने, अब दूसरा पक्ष बता रहा हूँ इसका। विश्व में कोई पर्याय खराब नहीं होती। उपदेश शैली में कहा जाता है कि तुम्हारी पर्याय खराब है, तुम्हारा परिणाम खराब है, तुम्हारा उपयोग खराब है, तुम्हारा पुरुषार्थहीन है। ये उपदेश शैली है, बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, उपदेश शैली है। उपदेश शैली माने सियादवाद की शैली है। तो साहब ऐसा बोलते ही क्यों? ये तो फ्रॉड हो गया। होता है नहीं, कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि तुम उसको उसी रूप में जानते हो, जो जिस रूप में जानता है उसको उसी की भाषा में बोलते हैं। इसको आचार्य देव ने एक बहुत अच्छी भाषा बोली है, हम मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं। सियादवाद मतलब मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं, परंतु एक शर्त लगाई वहाँ, मिलेच्छ मत हो जाना। हम अंग्रेजों को अंग्रेजी में समझा सकते हैं लेकिन अंग्रेज मत बनना। क्या बोला? अंग्रेजों को अंग्रेजी में समझा देना लेकिन तुम अंग्रेज मत बनना। सरल दृष्टांत दूँ तो जल्दी समझ में आ जाएगा सभी पब्लिक को।
जब मैं टेक्निकल भाषा बोलता हूँ तो समझ में कम आता है ना, इसलिए मैं आपको हल्की भाषा बोलता हूँ। देखो, छोटा बच्चा देख करके पूरा इंडिया एक बात बोलता है, हप्पा खाओगे मम पियोगे, बोलते कि नहीं बोलते छोटे छोटे बच्चे को देखते से। अब जो पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट कलेक्टर हो ना, वो भी ऐसे ही बोलता है, और गांव वाले भी ऐसे ही बोलते हैं, शहर वाले भी ऐसे ही बोलते हैं। सारे लोग कैसे बोलते, मम पियोगे, हप्पा खाओगे, पी पे चलोगे, चलो बच्ची घुमाएं। तो बच्चे को देख के बच्चों जैसी भाषा बोलना, लेकिन बच्चा नहीं बनना। बच्चा नहीं बनने का अर्थ आप कर रहा हूँ, समझ लो कि वही लड़का 20 साल का हो गया, 25 साल का, और उसकी पत्नी आ गई 22 साल की। फिर वही 25 साल का लड़का अपनी पत्नी से कहे हमें हप्पा खाने, मम पीने। वो अपनी पत्नी से कहे शाम को चलो बज्जी घुमा लाए पी पे चलोगी। बोलो अब कैसा लग रहा है आपको? बच्चों को बच्चों की भाषा में बोल देना, लेकिन बचपना नहीं लेना। सियादबाद से बिलिच्छों को, अज्ञानियों को जैसे होते वैसे समझा के आगे बढ़ाते, लेकिन अल्टीमेट ट्रुथ तो अलग ही है। बस इतना ही समझना हमको, बराबर। जरूरत पड़ेगी तो और दृष्टांत दूंगा, अभी अपने पास जितने दिन हैं, अभी मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको। एक पर्याय का दूसरे पर्याय पर असर नहीं पड़ता। ये क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि एक पर्याय अपनी योग्यता से होती है, इसमें अनंत आनंद छिपा हुआ है। मेहनत करना दिन भर, समझ में आएगी ये बात, बिल्कुल सरल है। इसमें आनंद क्या छिपा है? हमें तो आनंद समझ में नहीं आया। फिर से बोल रहा हूँ, अब आनंद सिद्ध करेंगे। एक पर्याय का दूसरी पर्याय पर असर नहीं पड़ता है तो आनंद इसलिए छिपा है कि हमारा मिथ्यात्व ये कहता है हमको कि हम इनको सुधार दें, हम इन पर अपना प्रभाव डाल दें, ये हमारे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चलते। पूरे विश्व का दुख क्या है बता सकते हो? हाँ हाँ ठीक है, इंग्लिश बदल दी, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग चले ये मेरा ईगो यही ना ईगो, ठीक है। अब सबको हम मेरे अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, मेरे अकॉर्डिंग सोचो, मेरे अकॉर्डिंग बोलो, मेरे अकॉर्डिंग खाओ, झगड़े की मूल जड़। लेकिन दो पर्यायों की स्वतंत्रता कैसे बाधित हो सकती है आप बता दो, करके बता दो यार। आचार्य देव ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। कठिन भाषा में बोलूं कि सरल बोलूं? बोलो। यहाँ पर यदि बोलूँगा तो वेद वेदक भाव में समय भेद होता है, वेद वेदक भाव में समय भेद होता है। इसकी भाषा में, सरल भाषा में बताता हूँ। जिस समय जो खाने का मन होता है उसे हम खाते नहीं हैं। क्या बोल रहा हूँ? जैसे आपने देखा है, आप लड्डू चबा रहे हो और पापड़ उठा रहे हो, देखा है आपने? पूड़ी खा रहे हो और चटनी में हाथ जा रहा है, इच्छा हो रही चटनी की, उस समय चटनी नहीं खा रहे, और जब चटनी खाते हैं तो चटनी खाने का आनंद नहीं लेते, उसी समय हाथ तीसरी चीज में चला जाता है। इसीलिए इस जीव को खाते समय आनंद आता नहीं, ऐसे सिद्ध किया उन्होंने। 5 इंद्रिय के विषय भोग करने में आनंद आता नहीं। क्यों? कि जिसे ग्रहण करना चाहता उसे भोगता नहीं, और जिसे भोगता है उसे ग्रहण करना चाहता नहीं। कैसा उल्टा पुल्टा काम है। तो अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब तेरे अनुसार ही तेरी इच्छा नहीं होती, तेरी इच्छा के अनुसार ही तू भोग नहीं करता, तो तू अपने अनुसार दूसरे को क्यों परिणमाना चाहता है? अब इसमें अनंत आनंद हो गया। यदि आप नहीं परिणमाएंगे तो आनंद हो जाएगा। देह को हमारे अनुसार क्यों परिणमाना चाह रहे? बताओ भाई, गारंटी दो कोई। बाल सफ़ेद बनने ना नहीं हो, सफ़ेद बाल ना हो, इसकी गारंटी दो। तो होते हुए को सफ़ेद जान के आनंद कर सकते हो, लेकिन सफ़ेद को काले बनाने के चक्कर में रोज़ दुखी हो गए, और वे तो चले ही जाएंगे, वे तो सफ़ेद हो ही जाएंगे। क्यों? दांत किसके नहीं गिरेंगे? बोलो। वृद्धावस्था किसकी नहीं आएगी? बोलो बोलो। तो ये तो फिर अपने अनुसार क्यों परिणमाना चाह रहे हो? आपको कभी दुख होता है दर्पण में देख के? तो सबसे पहला दुख यही होता है, मसल्स नहीं है, 6 पैक नहीं है। क्या बताऊँ, जैसा चाह रहा था डिजाइन थोड़ा और ऐसा होता। तो ये सभी का दुख है। फिर से कह रहा हूँ, जो ये जैसा परिणम रहा है, अपनी योग्यता से परिणम रहा है, इसकी योग्यता में जीव की योग्यता चलती नहीं, और जब नहीं चलती तो चलाने लायक नहीं। बस ये आनंद सुख। जल्दी बोल गए, क्या बोल गए? जिसमें मेरी नहीं चलती उसमें मत चलाओ, सुख हो गया बस। बहुत बड़ा वाक्य बोला है, छोटा मोटा नहीं बोला। जिसमें
हमारी नहीं चलती, उसमें चलाना बंद कर दो, अनंत आनंद हो गया। लोक में भी तो आप इतने ही आनंद में रहते हो, क्यों? तुम सबको समझाने जाते हो, क्यों नहीं समझाने जाते? वो हमारी मानेंगे ही नहीं मानेंगे तो बताने का विकल्प ही नहीं आता। आपको तकलीफ कब होती है? बताने का विकल्प आता है, राग, कि इसको समझा दूं, इसको समझा दूं, वो मानता नहीं है तो ज़्यादा गुस्सा आता है। गुरु को शिष्य पर गुस्सा कब आता है? राग आता है कि इसको समझा दूं, इसको सिखा दूं, इसको बता दूं तू गलत मत कर, और वो सुने नहीं तो बहुत गुस्सा है। आप एक बात है बिल्कुल परंपरा में देखना, आदिनाथ भगवान ने 4000 साधुओं को कुछ नहीं समझाया, क्योंकि हमें समझाने का राग आएगा और 4000 मानेंगे नहीं तो फिर क्या होगा? उनका तो सुधरे नहीं, उन्हें सुधारने चक्कर हमें दुखी हो गए। आपने देखा है माता पिता क्यों दुखी होती हैं? हमें राग है बच्चों के प्रति और बच्चों को तो कोई मतलब होता नहीं, तो वे दुखी हो जाते हैं। तो सुखी होने की विधि समझ में आ गई? एक पर्याय अपनी योग्यता से होती है, कोई किसी पर्याय को कर सकता नहीं है, नहीं कर सकता है तो बस दुख खत्म हो गया। ये है मजेदारी बात। सब जगह लगा लेना, कर्मों का उपशम तो करना है कि नहीं, शिवशम तो करना है कि नहीं, क्षय तो करना है कि नहीं, ये सब उपदेश शैली है। कर्मों का क्षय कर सकता नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दो द्रव्य की स्वतंत्रता है। कारमाण स्कंद पुद्गल की रचना है, उसको मैं जीव की चलती नहीं। ओह, ये तो आनंद आ गया, ये तो यही आनंद आ गया बस। अभी तक हमारी टेंशन क्या रहती है बोलो? किसी तरह से अपन ने पढ़ लिया करणान योग में कि दर्शन मोहिनी की 70 कोड़ा कोड़ी है, उसको अंता कोड़ा कोड़ी करो। तब लोग पूछने लगे 70 कोड़ा कोड़ी का अंता कोड़ा कोड़ी कैसे करें? तब उसको बताने लगे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अब ये पूरा उत्तर ही झूठा है, पूरा उत्तर ही झूठा है। 70 कोड़ा कोड़ी को अंता कोड़ा कोड़ी करने की कोई विधि नहीं है। तो सब उपदेश तो है, हाँ उपदेश है, मैं फिर कह रहा हूँ उपदेश है। तो सब फिर क्या होता है 70 कोड़ा कोड़ी का अंता कोड़ा कोड़ी? कि वो तो जब होने की योग्यता आती है तब होता है। जल्दी बोल गए, फिर से बोल रहा हूँ, क्या? जब होने की योग्यता आती है तभी ही होता है, पहले नहीं होता, जल्दी नहीं होता, देर से नहीं होता। पहले कह रहा हूँ अपराध नहीं है, गलतियाँ नहीं है, त्रुटि नहीं है, होने योग्य होता है। अब मेरी बात गलत लग रही हो ना? कितना एकदम अपन दर्शन मुनि का उपशम कर सकते कि नहीं? 4 मुनि का उपशम कर सकते कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे। हाँ, कोई इनडायरेक्ट होता है इसलिए आरोप आता है। इनडायरेक्ट कर नहीं सकते, हो जाता है तो आरोप आता है। जैसे अभी एग्जांपल देता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जांपल। यदि परिणाम सुधारना जीव के हाथ में हो तो सबसे बड़े दोषी कहलाएंगे आदिनाथ भगवान। उसी भव से मोक्ष जाना है, उन्होंने अपने परिणाम जल्दी सुधार कर दीक्षा क्यों नहीं ली? चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई। तो फिर दीक्षा लेने के बाद 4 ज्ञान के धनी हैं। दीक्षा लेने के बाद 4 ज्ञान के धनी हैं। 1000 वर्ष केवल ज्ञान में क्यों लगा? व्हाट टाइप्स ऑफ मिस्टेक? पत्नी की याद आ रही थी, बच्चों की याद आ रही होगी, हम तो नहीं मानते ये बात। 4 ज्ञान के धनी हैं। बोलो वो चारित्र कर्म प्रकृतियों का क्षय क्यों नहीं कर पाए? बात तो वही तो नहीं कर सकते ना, इसका मतलब ये तो निकला कि नहीं कर सकते। नाम उसका निकाचित बोलो, निदत्ति बोलो, बहुत बढ़िया, अच्छा स्वाध्याय आपका, बढ़िया बेटी। लेकिन नहीं कर सकते नहीं, इसका मतलब तो यही निकला कि नहीं। आपको पता है निदत्ति निकाचित की परिभाषा ये है कि जिसमें फेरफार नहीं कर सकते उसी को निदत्ति निकाचित कहते हैं। ऐसे तो देखा जाए भगवान को जब इंद्र ने बोला एक क्षण के लिए आयुष्य बढ़ा दो, भगवान एक क्षण के लिए बढ़ा भी नहीं सकते। हाँ, तो वैसे उनके निकाचित कर्म होते कि उस हिसाब से वो बिल्कुल तो सही समझ गए आप, बिल्कुल सही समझ गए। इसी से सिद्ध हुआ कि कर नहीं सकते। फिर से बोलता हूँ, होते हुए कार्य का आरोप होता है। समझाने की शैली में होते हुए कार्य का आरोप होता है। देखो मैं एक सरल दृष्टांत दूँ, बहुत सरल, बच्चों के, आपके दुकानदार है मैक्सिमम, इसलिए आपको दृष्टांत देता हूँ। देखो दुकान अच्छे से चलाते हो या अच्छी चलती है तब तुम कहते हो मैं अच्छे से चलाता हूँ? बोलो भाई, अब अच्छे से दुकान चलाते हो कि नहीं चलाते हो? तो पर डे कितनी इनकम होगी, आज कितनी होगी, आज का बोलो। अच्छे से चलाना, अच्छे से।
बोलो अच्छे से चलना। वो अच्छे से चलती है पुण्य प्रमाण, तो हम कहते हैं मैंने चलाई। आप रोटी अच्छे बना लेते हो, बनती है तो कहते हो कि आले कितनी फूल गई, नहीं फूलती तो नहीं बनती अच्छी। तो 2 रोटी सेम बना दो, केवल ज्ञान अभी लो। 2 रोटी का साइज सेम होना चाहिए, आकार सेम होना चाहिए, वजन सेम होना चाहिए, और वो उसमें चिक लग जाती है ना, चिक, वो भी सेम होनी चाहिए। 2 रोटी लाओ, केवल ज्ञान पाओ। अरे क्या गजब है, 2 पर्याय की स्वतंत्रता गजब है। अब इससे तो हम हल्के हो गए, हम स्वच्छंदता नहीं फैला रहे, इससे तो हमें कर्मों के लक्ष्य संबंधी विकल्प टूट गया तो निर्विकल्प हो गए, कर्मों का विकल्प टूट गया तो निर्विकल्प हो गए, दूसरों को सुधारने का विकल्प टूट गया तो पर का लक्ष्य छूट गया। इससे तो शुद्धोपयोग हो गया। हम तो शुद्धोपयोग बता रहे हैं आपको। विकल्पों को कम करके निर्विकल्प नहीं होते, सम्यक ज्ञान होने पर निर्विकल्प होते। मैंने पहले ही कहा था, सम्यक ज्ञान होने पर आनंद आता है, उसमें से ध्यान भी आता है और निवृत्ति भी आती है। अब निवृत्ति सिद्ध करेंगे हम। कर्मों का विकल्प खत्म हुआ, परद्रव्य में शिष्य हो, चाहे हमारे माता पिता हो, भाई बंधु हो, समाज हो, उनका भी विकल्प खत्म हो गया, क्योंकि उनकी योग्यता से उनका काम होता है, मेरी योग्यता से मेरा काम होता है। तो योग्यता की स्वतंत्रता में से ये आनंद आ गया। अब निवृत्ति कैसे होती है सो समझो, सुनना बहुत काम की बात। एक लाइन बोलूंगा बस, एक ही लाइन में बहुत पूरी बात आ जाएगी। शांतिनाथ चक्रवर्ती ने, मुनिराज ने, भगवान राजा चक्रवर्ती कहो, शांतिनाथ भगवान ने दीक्षा ली। तो आपने पढ़ा होगा क्या क्या छोड़ा, 6 खंड ये सब छोड़ा। लेकिन लेखक ने एक बहुत मस्त बात लिखी, वो पढ़ने लायक है। वो बहुत मस्त लाइन है, एक ही लाइन बहुत जोरदार लिखी, बाकी तो सभी लिखा है क्या क्या छोड़ा। उसमें एक पंक्ति लिखी है, कोई अचंभा नहीं है, जो सुख का कारण नहीं था उन्हीं को छोड़ा, सुख के कारण को तो बिल्कुल नहीं छोड़ा। क्या क्या बोला उन्होंने, सुख के कारण तत्व को तो बिल्कुल नहीं छोड़ा। तुम्हारे पास जो कुछ है ना, जैसे तुम छोड़ने में दुखी हो रहे हो, वो सुख का कारण है ही नहीं। 96,000 रानी छोड़ने में विकल्प तक नहीं आया, विकल्प तक, अरे इतनी सुंदर, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, आज्ञाकारी कुछ नहीं, पुत्रों को छोड़ने का विकल्प ही नहीं आया। इतने आनंद में डूब गए कि अपना आनंद नहीं छोड़ा जा रहा था, इसलिए उनका त्याग हो गया। क्या बोले, सम्यक ज्ञान का इतना आनंद आया, उस आनंद में डूबने पर उनका विकल्प ही नहीं। अपने को तो लगता है छोड़ने में बहुत विकल्प, क्योंकि आनंद नहीं आया ना, तो छोड़ने को बहुत विकल्प आती है। कैसे छोड़ेंगे, कैसे, इतनी मुश्किल से 20 साल में तो दुकान सेटल की है, 50,000 रोज की बिक्री है, आज छोड़ के चला आऊँ तो कैसे होगा, क्या होगा, तो अपन नहीं छोड़ पाएंगे। आत्मा का आनंद होने पर जो दुख के कारण थे उन्हें छोड़ने में, क्या बोला, दुख के कारण छोड़ने में, इसका नाम निवृत्ति है, इसका नाम त्याग है। बोलो कठिन कहाँ है निवृत्ति और त्याग, बोलो। बी कथा का त्याग, अभी बी कथा का त्याग आपको इसलिए कठिन लगता है कि सुकथा में आती नहीं है, और बी कथा में टाइम बहुत पास होता है आराम से। देखा है आपने, बी कथा में टाइम ज्यादा पास होता है कि सुकथा में। तत्व चर्चा में तो नींद आ जाएगी, शास्त्र पढ़ेंगे तो नींद आ जाएगी, लेकिन बी कथा करने बैठ जाओ, ठंड के दिन हो, हाथ ताप रहे हो, 4 छिप बुजुर्ग, रात को 1 बज जाए तो भी खबर नहीं पड़ती, जाने कितनी बारातों में घूम के आ जाएंगी, कितनी कथाएं हो जाएंगी, कितनी 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 लंबी चौड़ी। फोन पर बी कथा होती है कि सुकथा होती है? मैंने आपका तो फ्री चल रहे, क्या फ्री आते हैं आजकल फोन, क्या होता है, तो उसमें आधा घंटा, 15 20 मिनट, पता ही नहीं लगता 20 मिनट मन बी कथा। आत्मा का विभाग अनादिकाल से पड़ा हुआ। और भैया यही तो मैं कह रहा हूँ, ये उपदेश शैली है, विभाव नहीं, विभाव की रुचि है, विकथा की रुचि है। क्यों रुचि है वो भी सुन लो। विकथा की रुचि इसलिए है कि सुकथा की खबर नहीं। अभी यार मैंने बोला सुख के कारणों की खबर पड़ जाए तो दुख के कारण छोड़ने में देर नहीं लगेगी। कितनी लगेगी बोलो। भोजन करना है तो मिट्टी कौन ग्रहण करेगा, पत्थर कौन ग्रहण करेगा? अरे मिट्टी पत्थर तो जाने तो सोना चांदी भी कौन ग्रहण करेगा? भूख लग रही है ना, तो भूख लगने में तो भोजन चाहिए, सोना चांदी क्या करोगे? फिर से समझो अच्छी तरह से, ये आनंद में निवृत्ति होती। तो मैं विकथा का कह रहा था, विकथा का त्याग इसलिए हो जाता है कि आत्मज्ञानी को आत्मा का आनंद आता है,
उसे तो आत्मा की कथा करना भी भारी पड़ती है। शुद्धोपयोग की दशा, शुद्धोपयोग की कथा भी उसे भारी पड़ती है, तो भी कथा की तो बात ही कहाँ रही। फिर जब कोई आता है नहीं तो मौन ले लेता है। अभी साधु संगों में मौन इसलिए हो जाता है, उसे पता है श्रावक आएंगे, और फिर कई बार ऐसा होता है संघों में एक बड़ी दिक्कत आती है, यहाँ हो तो नाराज नहीं होना, पूरे देश में वैसा होता है। जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं ना, बुजुर्ग पुरुष होते हैं, उन्हें खा पी के फ्री हो गया, कुछ काम नहीं, तो मंदिर आ गए और वहीं बैठ के ऐसे और सुनाओ और समझ कोई ना कोई चर्चा। अब भी कथा, अब हम क्या करें, हमारी लाड़ी भागी गई, ऐसा हो गया, छोकरा छोकरी का ऐसा हो गया, व्यापार में बहुत घाटा है, आजकल तो ग्रह नक्षत्र खराब है, हम तो बीमार हैं, इनको वजह से कोई लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, हम तो सुनते रहते हैं चुपचाप। अब वो सुनाएंगे वहाँ, तो साधु क्या करेंगे बचने के लिए? मौन। भी कथा का त्याग। हमें भी कथा सुनना नहीं हो, तुम्हें भी कथा करना हमें पता है, क्योंकि जो जहाँ से आएगा वहाँ की सुगंध लाएगा। दुखी आदमी आएगा तो काय की गंध लाएगा? दुख की। और सुखी जीव अंदर शुद्धोपयोग से निकलेगा तो अब हमारा तुम्हारा मेल ही नहीं बैठेगा, बात क्या करें? तो इसलिए वो निवृत्ति हो जाती है वाणी से भी। मन की भी निवृत्ति हो गई, वाणी की भी निवृत्ति हो गई, काया की भी निवृत्ति हो गई। मुझे वे काम अच्छे ही नहीं लगते। एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा था बहुत साल पहले, 35 साल पहले, कि मौन पूर्वक भोजन ज्ञानी क्यों करते हैं? ज्ञानी मौन पूर्वक भोजन क्यों करते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा था। तो मैंने उत्तर दिया था उस समय कि ज्ञानियों को भी कथा अच्छी लगती नहीं, इसलिए करें नहीं, और सुकथा करने का वो अवसर नहीं है। झूठा मुंह भोजन करते करते तत्व चर्चा, अध्यात्म की चर्चा, आत्मा की चर्चा करने का अवसर नहीं है, तो भी कथा तो करना ही नहीं है, और सुकथा का अवसर नहीं है। अब क्या होगा बोलो? तो मौन हो गया। मैंने क्या पढ़ा रहा हूँ? सम्यक ज्ञान में से निवृत्ति ऐसे आती है। निवृत्ति लेने से सम्यक ज्ञान नहीं आता, निवृत्ति में से आनंद नहीं आता, आनंद में से निवृत्ति आती। जब और कहीं अच्छा लगता ही नहीं तो बोले क्यों, सुने क्यों, जाए क्यों, टीवी देखे क्यों, सड़क पे जाए क्यों? किसा हमने तो देखा है ज्ञानी लोग भी बहुत राग देश करते हैं, कसाय करते हैं। प्रश्न है कि सुन, ज्ञानी के कसाय होती है, लेकिन ज्ञानी को कसाय करता नहीं है। क्या फर्क पड़ गया? ज्ञानी के कसाय होती है पर ज्ञानी कसाय नहीं। ज्ञानी के रागाधिक होती हैं, विषधारा है ना, विषधारा। ज्ञानी के रागाधिक होती हैं, कसाय होती है, व्यापार धंधा होता है ज्ञानी को भी। चौथे गुण स्थान में ज्ञानी हो गया, पांचवें गुण स्थान में भी अणुवृत्ति हो गया, लेकिन व्यापार धंधा तो है। अब अज्ञानियों को उसका वो मोह राग देश तो दिख जाता है, लेकिन अंदर की शांति दिखाई नहीं देती। इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि ज्ञानी भी तो शादी करते हैं, ज्ञानी भी तो व्यापार करते हैं। अब तुम्हें समझ में नहीं आए तो तुम्हें फिर वही भाषा में समझाया कि उसका भी कर्म का बाकी है, निदान क्या वो बाकी है, इतना कर्म का उदय भी सही पाक निर्जरा बाकी है। तो ठीक है, ऐसे ही समझा देंगे, जो जैसे समझे वैसे समझा देंगे। लेकिन खरेखर बात यह है, आनंद की धारा दिखाई नहीं देती है, लेकिन आनंद का ही बल पूरा होता है। दृष्टांत देते हैं, और तो कोई रास्ता नहीं है। बोलो भाई, कैंसर का सफल ऑपरेशन हो जाए तो आपको आनंद आएगा कि दुख होगा? बोलो, कैंसर का सफल ऑपरेशन हो जाए, अभी ऑपरेशन हुआ ही है अभी, तो दुख होगा कि आनंद होगा? अब मिश्र धारा है। एकदम बढ़िया ऑपरेशन हुआ है, इसका तो आनंद बढ़ रहा है, लेकिन पीड़ा में हिलते भी नहीं बन रहा, उससे बोलते भी नहीं बन रहा है। इतनी पीड़ा है कि बोलते भी नहीं बन रहा है, हिलते भी नहीं बन रहा है। होता है कि नहीं होता है? तो मिश्र धारा है। ऐसे ज्ञानी के जितने रागाधिक है वो पीड़ा है, और जितना जितना आनंद है वो उपादेय है। वो उपादेय का आनंद है, त्रिकाली ध्रुव का आनंद है, वो ज्ञायक का आनंद है। आनंद तो बढ़ रहा है, लेकिन रोता हुआ दिखाई देगा, सम्यक दृष्टि भी, व्यापार करता हुआ भी दिखाई देगा, वो पीड़ा है। इसको अच्छी भाषा में कहते हैं, विभाव उसको हे भाषित होते हैं, और स्वभाव सदा उपादेय भाषित होता है। क्या बोला? विभाव से हे भाषित होते हैं, और स्वभाव सदा उपादेय। एक साथ मिश्र धारा है, बराबर समझ में आ गया? और बोलो, अब कोई प्रश्न होता? द्रव्य स्वतंत्र है, गुण स्वतंत्र है, और पर्याय स्वतंत्र है।
इस 3 में मोक्ष हो जाएगा आपका। पर्याय में कोई गलती नहीं होती, योग्यता ही है, योग्यता ही है नियामक कारण। लेकिन योग्यता की पढ़ाई ज़्यादा होती नहीं है जिनवाणी में, अपन लोग पढ़ते पढ़ाते नहीं ज़्यादा, अपन पढ़ते नैमित्तिक, नैमित्तिक ज़्यादा पढ़ते, इसलिए मुझे मजबूरी में पढ़ाना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों? जब आदिनाथ भगवान की माँ रो रही थी तो हाँ। उन्होंने दीक्षा ली, और बाकी समय भगवान ने संकल्प किया कि जब तक माता पिता जीवित होंगे तब तक दीक्षा नहीं देंगे। वस्तु जो वही हुई ना, माता पिता और भगवान की आत्मा, और दोनों के मतलब सेम ही थे। बिल्कुल ठीक, ऐसे एक उत्तर नहीं है, तुम्हारे जैसे लॉजिक करोड़ों है, उसमें करोड़ों लॉजिक है। मैं पहले कह रहा हूँ, उपदेश शैली में जब काम होता है तो आरोप आता है, इतना सा फार्मूला है उसका। काम हो गया, सभी तीर्थंकर माँ के रोने से रुकते नहीं, और रुक जाएं तो रोने से नहीं रुके, अपने राग से रुके। लेकिन तुम्हें समझा नहीं सकते तो कह देंगे माँ पर आरोप डाल दिया। जैसे तुमको ब्रह्मचर्य ले लो भाई, ले लो ब्रह्मचर्य ले लो, क्या बताऊँ पिताजी का क्या होगा। अरे तो तुझे ब्रह्मचर्य नहीं लेना, इसलिए पिताजी पे डाल रहा है। एक लड़के ने पहले बोल रहा था मुझे ब्रह्मचर्य लेना है, फिर उसने शादी कर ली। तुमने शादी क्यों कर ली? वो क्या करूँ, माँ नहीं मानी। तो माँ नहीं मानी तो माँ की शादी हो जाती, पिताजी से तो हो ही गई ना। माँ की दिक्कत थी कि तेरी दिक्कत थी। राग खुद का होता है और आरोप दूसरे पे डाल। व्यवहार नए में क्या होता है, असली दोस्त तो दिखाई देता नहीं तो आरोप दूसरे पर डालते हैं, ये व्यवहार नए का तरीका है। टोटमल जी सामने लिखा है, किसी द्रव्य भाव की परिणति को किसी द्रव्य भाव की कहना व्यवहार है। सीधे नहीं समझा सकते तो ऐसे समझाते हैं। परिणाम गुंठाने का उल्लंघन नहीं करते ना। हाँ, आलोचना, अतिचार, ये सब। आलोचना बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न। इसके लिए भी समय साजी की गाथा है सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार में, बहुत प्यारी गाथा है और बड़ा प्रश्न है, कायदे से तो 1 घंटा चले, इतना बड़ा प्रश्न है। फिर भी इसमें मिल जाएगा, आप देख लेना। उस आलोचना को, व्रत उपवास को, प्रतिक्रमण आदि को विषकुंभ कहा है, विषकुंभ कहा है, विषकुंभ। असली प्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहा है। तो असली प्रतिक्रमण क्या होता है कि मैं अपने आत्मा को भूल गया था, ये अतिक्रमण है, और आत्मा को जानकर आनंद करने लगा, ये प्रतिक्रमण है, ये अमृत कुंभ है। और जो शरीर संबंधी आलोचनाएं हैं ये तो विषकुंभ हैं। लेकिन ठीक है, चरणानी योग में इसको भी अमृत कुंभ कहते हैं, अप्रतिक्रमण की अपेक्षा। हाँ, अपेक्षा से। चरणानी योग में इसको भी। अरे रुको तो सुन, तो पहले उत्तर तो सुन लो। पहले तो क्यों होती है ये समझो, क्यों होती है। चारित्र में कोई दोष लगता है तो नेचुरली मंद कसाय में उसका आलोचना होती है, मंद कसाय में खेद होता है। और तीव्र कसाय की पहचान है कि व्यवहार के दोष होने पर भी कोई सॉरी ना बोले तो तीव्र कसाय है। व्यवहारिक जब हमारी आँख खुलती, फिर से समझो, आँख खुलती है, मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है, तो तीव्र कसाय वाला आलोचना नहीं करता, क्षमा नहीं मांगता, दोषों की क्षमा नहीं मांगता। और मंद कसाय हमेशा ही तीव्र कसाय की क्षमा मांगती है। इसलिए नेचुरली सम्यक दृष्टि को भी, मुनि राजों को भी, साधु साध्वियों को भी मंद कसाय होने से जैसे कोई दोष लगता है तो फौरन सॉरी कहता है। तो आलोचना, प्रतिक्रमण आदि स्वयमेव हो जाते हैं, करने से नहीं होते, स्वयमेव हो जाते हैं। कई बार आपने देखा है तीव्र कसाय हो तो समझाने पर भी नहीं मानते। देखो भाई, साधु संघ में आपस में झगड़ा मत करो, सॉरी बोलो, नहीं बोलेंगी, उनने कहा तो कहा क्यों, अब अकड़ गए तो अकड़ गए। फिर शाम तक दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ, फिर बोले सॉरी। तो सॉरी कौन ने बोला? जीव ने नहीं बोला। तीव्र कसाय ने अपराध किया और मंद कसाय ने आलोचना की। तीव्र कसाय ने दोष किए और मंद कसाय ने प्रतिक्रमण किया, आलोचना करी, निंदा करी, गरहा करी, क्षमा मांगी, सब उसके काम है। जीव ने कुछ नहीं किया। किसने किया? किसने किया? अपराध भी इसी ने किया और आलोचना प्रतिक्रमण भी इसी ने किया। हम तो हम में हैं ये परमार्थ प्रतिक्रमण, नियम साजी में परमार्थ प्रतिक्रमण, ये परमार्थ प्रतिक्रमण। ऐसा करना संबंध नहीं होता। अब दृष्टांत के समझा देता हूँ, पब्लिक भी बैठी है, उनको पब्लिक को समझ में आ जाए। बोलो भाई, इसी भीड़ में से एक बहू उठ करके घर जा रही थी तो उसका पैर का अंगूठा सासू को लग गया, तो एकदम जल्दी से क्या करने लगती हैं? पैर न सासू ने कोई बात नहीं बेटा, कोई बात। बहू ने सोचा ये अच्छा आइडिया है
जब भी बहू को सास को ठोकर मारनी हो तो उठते समय मार देने की, और फिर बाद में क्या कर देना, सॉरी बोल देना। अब बोलो भैया कौन कौन मंजूर करेगा ये? तो अब इस सॉरी को बिस्कुंभ कहेंगे। गलतियां करते जाओ और प्रायश्चित लेते जाओ, गलतियां करते जाओ प्रायश्चित लेते जाओ, तो ऐसे प्रायश्चित प्रतिक्रमण आलोचना को बिस्कुंभ कहा है। समझ में आ गया होगा सबको? अपनी साइकिल लग जाए किसी से, जानबूझ के नहीं मारी, लग गई, तो सॉरी बोल देने में वो कोई भी व्यक्ति हो कहते कोई बात नहीं। लेकिन आप जानबूझ के लगाओ फिर सॉरी बोलो तो क्या होगा? अब गुणस्थान नहीं हो आपका तो दोस्त तो बहुत लगेंगे। मंद कसाई होगी तो सॉरी बोलोगे, बोलना भी चाहिए। नहीं बोले तो मोक्ष मार्गी नहीं। क्या बोल गए हम जल्दी से? क्यों? क्योंकि मंद कसाई तीव्र कसाई का विरोध करती है। विरोध करती मैंने सॉरी बोलती है। तीव्र कसाई अपराध करती है और मंद कसाई क्षमा मांगती है। बिल्कुल नियम है। नहीं करे आवृत्ति उठाने में तो भी मोक्ष मार्ग तो है ना? हाँ है ना, उसको भी अनंतानुबंधी का निषेध चलता है। यदि अनंतानुबंधी संबंधी अतिचार आदि लगते हो, कोई अतिचार है ना सम्यक के भी, यदि वो लगते तो उसका करेगा, वो करेगा तो सही, बिना करे तो कोई आगे बढ़ता ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गई सबको बात? आपने कहा कि जानबूझकर करे तो विष्कुंभ है, जानबूझ के तो कोई होता है नहीं, जैसा विकल्प आता है वैसा। हाँ बिल्कुल सही है। चरणानियों की शैली में ऐसा कहा जाता है कि वो जानबूझ के करता है, ऐसा कहा जाता है। पर होता क्या है? होता तो यही है कि जानबूझ के नहीं करता हो। होने योग्य है, तीव्र कसाय है, इसलिए वो योग्यता ही उसकी है, तो ऐसे ही होगा। वो तीव्र कसाय तो वो तो गलती करेगी, तुम नहीं करते हो। आप लोग सबने अपने आप को चेक किया है? कई चीज़ें अनवांटेड थॉट्स हैं और अनवांटेड एक्टिविटीज़ हैं जो आप नहीं चाहते, तो भी होती और फिर भी वो होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस गुणस्थान की वैसी ही योग्यता है। है। अब एक अंतिम बात कहेगी, छुट्टी कर रहे हैं, समय तो हो गया अपना, है ना। एक बढ़िया बात कह रहा हूँ। अभी तक अपन ने अशुभ की बात करी, अभी हमको ये कहना है कि शुद्ध पर्याय भी हो जाए तो ज्ञानी को उसमें आनंद आता नहीं, उसमें कर्तत्व आता नहीं। चार बताई थी, शुद्ध पर्याय में भी कर्तत्व नहीं आता, एकत्व नहीं करता, ममत्व नहीं करता, भोक्तत्व नहीं करता। निर्मल पर्याय हो, छायिक पर्याय हो, शुद्ध पर्याय हो, तो भी ज्ञानी उसमें आनंद मानता नहीं, कर्ता मानता नहीं। क्यों नहीं मानता? उसका उत्तर क्यों? क्योंकि वो मेरे करने से नहीं हुई, इस समय ऐसी योग्यता थी इसलिए निर्मल पर्याय हुई, मेरे से नहीं हुई तो मैं उसका कर्ता कैसे मानूं? इसलिए अकर्ता मान के आनंद करता है। शुद्ध पर्याय का भी अकर्ता मानकर आनंद करता है। फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है। क्यों? आप में से कई लोगों को एक दुख होगा, अनुमान से कह रहा हूँ। कौन सा दुख? पहले बहुत परिणाम लगे थे, एक दिन बैठे थे तो कितना आनंद था, वो उस दिन जैसा आनंद रिपीट नहीं हो रहा, इसका दुख चालू हो जाता है। किसी दिन किसी को अच्छा आनंद हो जाए ना तो फिर वो दुख का कारण बन जाता है। अरे इतना सिंपल निर्णय है, उस दिन की योग्यता थी तो आनंद आ गया, आज की योग्यता नहीं है तो नहीं आने दो, तो अब आनंद कर सकते हो। लेकिन उस आनंद को रिपीट करने जाओ, उस सोच को रिपीट करने जाओ, उस ध्यान को रिपीट करने जाओ तो दुखी हो जाओ। ऐसे बहुत लोग हैं जो मेडिटेशन में कई बार उनको बहुत अच्छा लगता है और फिर वो रिपीट नहीं होता तो उन्हें बहुत पीड़ा होती। इसका उत्तर क्या है कि शुद्ध पर्याय भी हो, वो भी तत्समय समय की योग्यता से होता है, मेरे करने से नहीं होता। मैं तो बस मैं तो इसका आनंद कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। मैं ध्यान का आनंद नहीं करता हूँ, मैं तो आत्मा का आनंद करता हूँ। मैं तो ज्ञान का आनंद नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इसका आनंद कर रहा हूँ। मैं तो विचारों का आनंद नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अब ये तो सदाकाल है। इसीलिए ज्ञानी कभी दुखी नहीं होते। शुद्ध पर्याय हो तो भी दुखी नहीं होते, शुद्ध पर्याय छूट जाए तो भी दुखी नहीं होते। कई बार लोगों को जो पढ़ाई करते हैं ना, करना नहीं हो, एक दुखी हो जाती है, हे भगवान इतनी मेहनत से तो सम्यक दर्शन किया, वो भी छूट जाएगा, बाप रे उपसम सम्यक एकदम छूट जाएगा। और फिर कब होगा? अच्छा उसका कितना लंबा लंबा समय ब्रेक का, इसलिए पढ़ा था आपने। अरे छूटेगा तो छूट जाएगा, हम कहाँ छूट जाएंगे, हम कहाँ छूट जाएंगे? आत्मा तो अनादि अनंत है, इसका आनंद कहाँ चला जाएगा? दृष्टांत की बात पूरी करूं, इतनी मुश्किल से तो सुहागन हुए और पहले दिन नहाएंगे तो टिकट धुल जाएगी। सिंदूर भरते ने शादी के बाद, वो पहली बार स्नान करेंगे तो धुल जाएगा, तो रोने के लिए बैठते क्या?
अरे पति जिंदा है ना, सिंदूर हटा है, टिकी हटी है, चूड़ियाँ हटी है, लेकिन पति तो है ना। पति यदि है तो दूसरी चूड़ी पहन लेंगे, फिर से टिकी लगा लेंगे, ये दृष्टान। ऐसे ही यदि ध्रुव है तो सम्यक तो फिर होगा, ध्रुव है तो केवल ज्ञान और छाई पर्याय फिर हो जाएगी, ध्रुव है तो क्षोभ सम सम्यक वगैरह जो जो होने योग्य हो जाएंगे। मुझे किसी की चिंता नहीं। बस अंतिम बात, ध्रुव को ऐसे जानो, अपने को ऐसे जीव तत्व जानो कि अशुद्ध पर्याय की भी चिंता ना हो और शुद्ध पर्याय कब होगी ऐसी प्रतीक्षा भी ना हो। इतनी निर्भर उपयोग का नाम शुद्धोपयोग है। जल्दी बोल गए। अशुद्ध की भी टेंशन नहीं कब हटेगी, और शुद्ध पर्याय कब आएगी, कब लाएंगे, कब आएगी, कैसे लाएंगे, इसकी भी टेंशन नहीं। क्यों? उत्तर, पर्याय होने योग्य ही होती है, गुणस्थान प्रमाण होती है, करने से होती नहीं, लाने से आती, भगाने से भक्ति। तो अपन तो स्वतंत्र हो गए, अपन अपनी पर्याय से ही स्वतंत्र हो गए। शुद्ध उपयोग किसका नाम? बोलो भाई, शुद्ध उपयोग किसका नाम? अपनी पर्याय से भी जीव स्वतंत्र अनुभव करे, इसका नाम शुद्ध। तो निश्चिंत हो जाते हैं, पर वो ग्रंथकार बार-बार ऐसे बोलते हैं ना कि जो उपयोग स्वयं को जाने वही उपयोग है। तो जान तो रहे, जान तो रहे। जानने का मतलब क्या होता है बता सकते हो? लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। आप उपयोग को ही जानना मानते हो या लब्धि को भी जानना मानते हो? सोचना सभी लोग। हम उपयोग को जानना मानते हैं, जबकि लब्धि के जानने को जानना कहते हैं। उपयोग कहीं भी जाए, लेकिन लब्धि के जानने को जानना कहते हैं। जितना आनंद आता है वो उपयोग का नहीं आता है, न उपयोग से बंद होता है। ध्यान रखना सभी लोग, उपयोग कहीं भी जाए, उपयोग कहीं भी जाए, उपयोग से बंद नहीं होता। लब्धि का आनंद होता है। लब्धि का आनंद समझ में आ रहा है कुछ? अब मैं बताता हूँ दृष्टांत देके। शब्द बदलोगे तो नहीं समझ में आएगा, मैं दृष्टांत दूंगा तो समझ में आ जाएगा। लब्धि का आनंद कैसे होता है? थाली में बढ़िया भोजन आ गया हमारे पास, बढ़िया भोजन आया, बहुत टेस्टी। तो खाते समय एक बार में एक चीज का उपयोग करते हैं और बाकी जो आनंद आ रहा है वो पूरी लब्धि का है। समझ गए क्या कह रहे हो? महिला समझ लीजिए, आपके पास 10 किलो सोना है, 10 किलो सोना, 9 किलो तो वहां रखा है बैंक में, 1 किलो घर में रखा है, और पहनने के अवसर में एक छोटा सा 2 तोले का हार पहन लिया, 5 तोले की बंगड़ी पहन ली, बाकी नहीं पहन पाए, रखा है। आनंद कितना है? पहने बिना, देखे बिना, पहने बिना, देखे बिना, जाने बिना, विकल्प करे बिना आनंद चल रहा है 10 किलो का। ऐसे ध्रुव का आनंद, ये है वो लब्धि का आनंद। कभी नहीं सोचना हमें आत्मा जानने में नहीं आ रहा, बिल्कुल स्वप्न में भी नहीं सोचना। हम क्या, सब लोग क्या ठगा जाते हैं, हम उपयोग के जानने को जानना मान लेते हैं। हम लब्धि के जानने को जानना मानेंगे तो आज के बाद आपको आत्मा कभी छूटेगा ही नहीं। ऐसे बोलते हैं ना, पुस्तकाल में स्वपर प्रकाशकता एक साथ नहीं है, तो पर तो प्रकाशित हो रहा है, तो हम लोग मानते हैं कि हम मर नहीं जाएंगे। सुपर प्रकाशक एक साथ होता है, लक्ष्य एक का होता है। एक साथ नहीं। अरे फिर हमारा उत्तर सुने, स्वपर प्रकाशन का कार्य तो अल्टीमेट वस्तु में एक साथ हो रहा है। हम जिसका लक्ष्य करते हैं तो एक बार स्वयं का या पर का लक्ष्य करते हैं, तो लक्ष्य की तरफ से कहा है वो। स्वयं और पर का प्रकाशन एक साथ होता है। हम क्या देखते हैं लक्ष्य करके, वो अलग चीज है। दृष्टांत, अब दृष्टांत आप भगवान की प्रतिमा का दर्शन करो, यदि कांच लगा हो दरवाजे में, यदि आप दर्पण देखते तो भगवान नहीं दिखते, और भगवान को देखते तो दर्पण की धूल नहीं दिखती। तो दोनों तो एक ही साथ दिख रही ना आपकी आंख में, तो आपकी आंख में तो एक साथ दिख रही। लेकिन आप धूल का लक्ष्य करते तो भगवान नहीं दिखते, भगवान का लक्ष्य करते तो ऐसे ध्रुव का लक्ष्य करते हैं तो आश्रम बंद नहीं दिखता है, आश्रम बंद का लक्ष्य करते हैं तो आप किसका लक्ष्य करना है, इसका देख लो बस। लब्धि का आनंद तो सदा आ रहा है। फिर कह रहे हो हाँ, हाँ, उसका यही अर्थ है लब्धि वाला, बिल्कुल यही है। चलिए खूब विचार करना। ओम नमः शिवाय।